इसके बाद जो जिस कवि को हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है वे कवि भूषण हैं। भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक हैं। अन्य 2 कवि हैं बिहारी तथा केशवदास। रीतिकाल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना का भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदय राम ने प्रदान की थी। ये मोरंग, हुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, शिवाजी और छत्रसाल आदि के आश्रय में रहे, परंतु इनके पसंदीदा नरेश शिवाजी और बुंदेला थे। कवि भूषण के जीवन परिचय के बारे में बात करें तो कवि भूषण का जीवन विवरण अभी तक संदिग्ध अवस्था में ही है। उनके जन्म, मृत्यु, परिवार आदि के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण का जन्म संवत 1670, तदनुसार ईस्वी 1613 में हुआ। उनका जन्म स्थान कानपुर जिले में तिकवापुर नामक, वर्तमान में टिकमापुर ग्राम बताया जाता है। उनके पिता का नाम रतिनाथ या रत्नाकर त्रिपाठी था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके छोटे भाई थे चिंतामणि और मतीराम। भूषण के वास्तविक नाम का ठीक पता नहीं चलता। शिवराज भूषण ग्रंथ के निम्न दोहे के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी, जो इस दोहे से स्पष्ट होती है। कुल सोलंकी चित्रकूट, पति साहसशील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई, हृदय राम सुत रुद्र। कहा जाता है कि भूषण कवि मतीराम और चिंतामणि के भाई थे। एक दिन भाभी के ताना देने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और कई आश्रम में चले गए। यहाँ आश्रय प्राप्त करने के बाद शिवाजी के आश्रम में चले गए और अंत तक वहीं गए। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा। वास्तविक भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल इन 2 राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक रहे थे। उन्होंने इस बात को स्वयं स्वीकार भी किया है। और राव राजा एक मन मैं न जाऊँ तब, साहू को सराहो छत्रसाल को। संवत 1772, तदनुसार 1705 में भूषण परलोकवासी हो गए। कवि भूषण की जो रचनाएं हिंदी साहित्य में मिलती हैं, उनको कई विद्वानों ने इनके 6 ग्रंथ माने हैं मूल रूप से। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूसनो लासा। परंतु इनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवाजी बावनी ही उपलब्ध है। शिवराज भूषण के में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में शिवाजी के गुणों का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 385 पद हैं। शिवा बावनी की 52 कविताओं में शिवाजी के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन मिलता है। छत्रसाल दशक में केवल 10 कविताओं के अंदर बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। इनकी संपूर्ण कविता वीर रस और ओज गुण से ओतप्रोत है, जिसके नायक शिवाजी हैं और खलनायक औरंगजेब। औरंगजेब के प्रति उनका जाति व मनुष्य न होकर शासक के रूप में उनकी अनीतियों के वो विरुद्ध दिखते हैं। कवि भूषण वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। हिंदी साहित्य की वीर काव्य परंपरा में जो लिखा गया है, इनकी कविता का अंगिरस वीर रस है। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक वीर रस से ओतप्रोत हैं। ये तीनों कृतियां भूषण की वीर भावना की सच्ची निर्देशक हैं। ये काव्य अपने युग के आदर्श नायकों के चरित्र को प्रस्तुत करने वाला है।
इनमें शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य, साहस, प्रभाव व पराक्रम, तेज व ओज का जीवंत वर्णन हुआ है। भूषण के वीर काव्य की मुख्य विशेषता ये है कि उसमें कल्पना और पुराण की तुलना में इतिहास की सहायता अधिक ली गई है। काव्य का आधार ऐतिहासिक है। इसके अतिरिक्त इस वीर काव्य में देश की संस्कृति व गौरव का गान है। भूषण ने अपने वीर काव्य में औरंगजेब के प्रति आक्रोश सर्वत्र व्यक्त किया है। भूषण की वीर भावना का वर्णन बहुआयामी है। हम युद्धमूलक, धर्ममूलक, दानमूलक, स्तुतिमूलक आदि रूपों में भी देख सकते हैं।